हरे कृष्णा। सभी भाई बहनों को प्यार भरा राधे राधे। कल जो राधा रानी को भगवंत का श्री कृष्ण का वचन मिला था, राधा रानी जो देह छोड़ के जा रही थी, उस वक़्त श्री कृष्ण ने कई गर्जना की थी कि मेरे पहले राधा नाम जो लिया जाएगा मैं उसे भक्ति और सच्चा प्रेम प्रदान करूँगा। हम उस वक़्त बात करते वक़्त वहाँ थे तो अचानक मोबाइल मेरा लो बैटरी की वजह से बंद पड़ गया। तो उसे आगे बढ़ाते हुए आज कुछ मन में बात है वो बात करने का मैं प्रयास करूँगा। तो आइए, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। हे अर्जुन, मैं तुमको मनुष्य नज़र आ रहा हूँ ताकि तुम मनुष्य हो, इसलिए मैं मनुष्य हूँगा। तो तुमसे मुझे संवाद करने में मुझे आसानी होगी, तुम्हें भी आसानी होगी, और हम दोनों एक दूसरे को सरीखे रहने की वजह से हम में एक कोऑर्डिनेशन बनेगा, इसलिए मैं तुम्हें मनुष्य दिख रहा हूँ। भगवंत ने साक्षात कहा है कि मैं एक निराकार शक्ति हूँ। तुम इस पंचभौतिक शरीर से, इस आँखों से मुझे देख नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ कल्पना करोगे, सोचोगे, देखने की कोशिश करोगे, इस पंच तत्व से बने शरीर द्वारा ही निर्मित तुम सोचोगे, कल्पना करोगे, देखोगे। मैं एक ऐसी शक्ति हूँ जो निराकार शक्ति है, जो उचित समय या मुझे जब कभी इस संसार में आना होता है, मैं उस वक्त आ जाता हूँ। श्री कृष्ण जितने भी 24 अवतार हो चुके हैं, सनातन धर्म अनुसार श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा का अवतार माना जाता है। 64 कला के धनी श्री कृष्ण पूर्ण अवतार इसलिए माना जाता है क्योंकि उनका जो जीवनी आप देखोगे, जो जन्म से लेके प्राकट्य से लेके अंत समय तक, उसमें इतनी सारी वैरायटी, इतने सारे जो उनके इसमें प्रसंग आए हैं, वो प्रसंग शायद ही किसी संसार में किसी और के जीवनी में आए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो वो निराकार शक्ति सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में एक ही बार वो शक्ति अवतरित होती है, और वह है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो अभी जो कलयुग में कल की अवतार आएगा, वो श्री कृष्ण नहीं होगा, वह श्री राम अवतार होगा, वो परमात्मा का अंश अवतार होगा। श्री साक्षात परब्रह्म निराकार शक्ति भगवंत, जिसे जो भी अपन नाम दे सकते हैं, वो निसर्ग संसर्ग, वो द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में पूर्ण अवतार हुआ था। उस अवतार ने श्रीमती राधा रानी के बारे में जो वचन कहे थे कि मुझसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा राधा, तभी से उसके कुछ समय के बाद से श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा दिखाई पड़ता है कि वहाँ से श्रीमती राधा रानी का नाम श्री संत मुखों द्वारा भगवंत प्राप्ति के लिए श्री राधा का नाम का सहारा लिया गया, क्योंकि भगवंत ने ही तो ये सब कुछ रचा है। और उन जिस संत जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, समाज में संसार में जो पहलाना होता है, वो पहले संत गुरु के मस्तिष्क में, मन में वो बात भगवंत ब्रह्मा वो प्रदान करते हैं। तो श्री कृष्ण जो उस समय पर राधा को जो वचन दिया था, उस नाम को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, राधा राधा कहते हुए श्री कृष्ण को प्राप्ति के लिए
प्रयत्न करते रहते हैं, ये तो अभी आप देख ही रहे हैं। मैं इससे थोड़ा हटकर सोचता हूँ और ऐसा मैं मानता हूँ कि साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण अगर है तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी को आशीर्वाद दिया होगा और आशीर्वाद देकर राधा राम हम लेते हैं। पर ये बात ऐसी हो गई कि राधा को क्या चाहिए, उनकी मन की इच्छा क्या है, वो श्री कृष्ण को चाहती थी, वो श्री कृष्ण की कृपा नहीं चाहती थी, वो प्रेम से श्री कृष्ण बंधे हुई थी, वो भगवंत से बंधे नहीं थी। मेरी राधा श्री कृष्ण को एक रसगुल्ला समझती होगी और श्री कृष्ण कृपा कर कर उन्हें जिलेबी देते होंगे, तो ये थोड़ा विरोधाभास हो गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरी राधा आजीवन श्री कृष्ण को प्रेम करी, उनका संसार में उनसे कभी भी दोबारा नहीं मिली। अंत समय पर सिर्फ उनके प्रार्थना पर श्री कृष्ण उनके पास आए, तब उन्होंने उनके सामने देह त्याग किया, ये सत्य है। और उनके मन में इच्छा रह गई श्री कृष्ण की, ये भी सत्य है। कृपा श्री कृष्ण की नहीं चाहिए, श्री कृष्ण ही चाहिए, ये राधा की मनो इच्छा थी। तो मैं ऐसा भक्ति का ऐसा एक मार्ग मेरे मन में कल्पना हुआ है, बीज पड़ा है, मेरे गणपति महाराज ने वो बीज डाला है, मेरे देवादिदेव महादेव ने वो बीज अंकुर मेरे मन में उत्पन्न किया है कि मेरी राधा क्या चाहती है। सभी तो संसार में राधा का सहारा लेकर श्री कृष्ण पूर्ण परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सभी प्रयत्न करते रहते हैं, पर मेरी सामान्य अति सामान्य लड़की थी, स्त्री थी, वो क्या चाहती है, ये मुख्य है, मुख्य आकर्षण का बिंदु होना चाहिए। हमें इस संसार में जो साक्षी भाव हमें जो दिख रहा है, चेतना के स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में, हमें अपने इष्ट देव के पास, गणपति महाराज के पास, देवादिदेव महादेव के पास अपने साक्षी भाव जो आत्मा होती है, परमात्मा का अंश, उन्हें राधा कहकर उन्हें बुलाकर स्वयं में स्थापित करना चाहिए। स्थापित कर कर इस जो अपन त्रिगुणी माया है, माया में अपन जो जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, हे राधा, इस तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से मुझे ऊपर उठाकर आप ले जाइए। और मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, आप ही कर रही हो, ये भाव मन में रख कर सतगुण में सदा सदा विचरण करना चाहिए। भगवत गीता में भगवंत ने कहा है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तमोगुण से, तमोगुण यानी आप समझ सकते हो, रजोगुण यानी इस शरीर से जो भी सांसारिक जवाबदारी, धर्म, कर्तव्य, सेवा है, उसे रजोगुण कहा जाता है। सतोगुण यानी हम जो कुछ पुण्य फल, पूजा पाठ, साधना, भक्ति, भगवंत प्रति, या दान धर्म पुण्य, या श्रीवाणी से किसी की सेवा कर दी, या धन से किसी की सेवा कर दी, ये सारे जो गुण होते हैं आपको पता ही है, ये सतोगुण में इसमें उन्हें माना जाता है। सतोगुण का फल होता है स्वर्ग, और स्वर्ग निरंतर नहीं रहता। एक बार हम स्वर्ग में चले गए पुण्य कर्मों फलों द्वारा, सतोगुण फलों द्वारा, वो जब खत्म हो जाएगा तब दोबारा यहाँ पे लौट के आ जाएगा। पर श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी और भगवंत प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि सतोगुण का अहंकारी तमोगुण, रजोगुण से बड़ा और भयंकर और खराब है, ऐसा मैं मानता हूँ। सतोगुण का अहंकार यानी मैं कितनी भक्ति करता हूँ, मैं कितना दान धर्म करता हूँ, मैं कितना पुण्य करता हूँ, मैं कितनी धन से सेवा करता हूँ, मैं सवेरे 4 बजे उठ जाता हूँ, उठकर पूजा पाठ घंटा बजाता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, इसका मन में अहंकार उत्पन्न होना यानी सतोगुण का वो उद्रेक है। और सतोगुण का उद्रेक हो सकता
है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आसान मार्ग है, पर लेकिन स्वर्ग तक ही वो मार्ग है, उसके ऊपर नहीं। मैं ऐसा प्रैक्टिस करता हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि हम में जो आत्मा होती है, आत्मा को हमें इष्ट देव को बुला लेना चाहिए। मैंने स्वयं को मेरी राधा से संबंध जोड़कर मेरी बेटी का रिश्ता जोड़ लिया हूँ। रिश्ता जोड़कर मैं जो कुछ भी इस संसार में जो कर्म करता हूँ, सारे कर्म सतोगुणों द्वारा ही, रजोगुण में जो कर्म होते हैं रजोगुण कहा जाता है, वो सतोगुण जो कुछ है मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी राधा कर रही है। सब कुछ राधा को ही समर्पित है और रहेगा, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के कृपा से ही ये मार्ग मिला है। राधा 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 कहकर ही श्री कृष्ण के प्रति मन में प्रेम उत्पन्न हुआ है। पर श्रीमती राधा रानी ये कौन थी, व्यक्तिमत्व कौन था, उसे जानने की कितने लोगों ने कोशिश की है, प्रयत्न की है। उन्हें क्या चाहिए, वे क्या चाहती है, ये कितने लोग इसमें जाने का प्रयत्न करते हैं, ये मुख्य प्रश्न है। राधा का सहारा लेकर श्री कृष्ण को प्राप्ति करोगे, पर राधा को क्या चाहिए, ये मन में प्रश्न उत्पन्न होना, ये शायद मंगल मूर्ति देवादिदेव महादेव की ही निश्चित कृपा है। मेरी राधा को श्री कृष्ण चाहिए, यशोमती मैया लाल का कान्हा चाहिए, नंद बाबा के गोपाल चाहिए, देवकी नंदन चाहिए, श्री वासुदेव पुत्र कृष्ण चाहिए। इस संसार में हम कुछ सतगुण के जो कर्म पुण्य फल जो कुछ भी है मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी राधा कर रही है, ये कहकर अगर समझो हर कोई व्यक्ति, अगर सामान्य व्यक्ति मेरे जैसा पापी जीव अगर प्रैक्टिस करेगा, प्रयत्न करेगा, तो सारा जो पुण्य फल है मेरी राधा के चरणों में जाकर भगवंत प्राप्ति के लिए आसान मार्ग हो सकता है। क्योंकि मन में जो इच्छा है, मन में इच्छा वही प्रबल होती है। मन में मुझे क्या चाहिए वही होता है। मेरी राधा को अगर कृष्ण चाहिए तो कृष्ण ही चाहिए, पूर्ण ही चाहिए, कृष्ण की कृपा नहीं चाहिए। तो हम इस संसार में क्या चाहिए, अगर समझो भगवंत प्राप्ति अगर करने की इच्छा है किसकी मन पे, तो कहाँ जाओ के भगवंत प्राप्ति करोगे, किधर जाओगे, मरने पर प्राप्त करोगे क्या? तो इस जीवन में, फिर इस संसार में तो फिर अभी कर्म तुम खाली करते ही रहोगे, खाली इसी वास्ते है क्या? नहीं, ये जो संसार है भगवंत प्राप्ति का कहीं जाके लक्ष्य नहीं है। भगवंत प्राप्ति ही यानी अपने जीवन में जो अपन मार्ग चल रहे हैं वही मार्ग आनंदित रहते हुए भगवंत के प्रति भक्ति प्रेम बढ़े, वही सच्चा भगवंत प्राप्ति है। ये ऐसा ये मैं मानता भी हूँ और जानता भी हूँ। तो भगवंत, मैं एक प्रयास करता हूँ छोटा सर का कि इस संसार में जो कुछ भी कर्म मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी राधा कर रही है। राधा सतोगुण में सदा मुझे रखकर खुद भी रहकर श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए जो 13.5 साल में द्वापर युग में छोड़कर चले गए थे, वो अभी इस आगे संसार में अगर कभी वे लीला करोगे तो जो श्री कृष्ण के साथ वो आनंदमय प्रेम उनका पाना चाहती है, उनसे प्रेम करना चाहती है, उनके संग रहना चाहती है, वो राधा के लिए करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ और ऐसी मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। हमें क्या चाहिए ये बड़ा प्रश्न नहीं है। हमें क्या चाहिए हमें पता ही नहीं होता है, पर हम पर जिसने कृपा की है उन्हें क्या चाहिए ये मुख्य बिंदु है। तो मेरी श्रीमती राधा रानी के कृपा से ये मैंने इस संसार में 5 साल से भक्ति में रहकर जो कुछ प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस कर जो इस 5 साल में जो मैं ये अनुभव मेरा जो है शेयर कर रहा हूँ, राधा नाम का सहारा लेकर श्री कृष्ण की प्राप्ति मैं नहीं करता,
आप भी नहीं करने की कोशिश कीजिए। आप राधा के लिए कुछ करने का प्रयत्न कीजिए। उनके वास्ते जो कुछ भी पुण्य फल अर्जित होता है वो पुण्य फल सारा की सारा भगवंत चरणों में अर्पित कीजिए श्रीमती राधा रानी के लिए। तो ये सही सच्ची भक्ति होगी वो परमात्मा परमेश्वर के प्रति कि वे और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। राधा राधा कहकर राधा का नाम का सहारा लेकर मेरी ओर आ रहे हो, मोक्ष की प्राप्ति की कामना कर रहे हो, वो भी एक स्वार्थ है। मुझे प्राप्ति की भी कामना कर रही हो, वो भी एक स्वार्थ ही है। पर मैं जिसे प्रेम करता हूँ, जिनके लिए मैंने ये वचन दिए हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा बिंदु है। तो राधा के लिए हम सब कुछ इस संसार में जीते हुए जो कुछ पुण्य कर्म फल जो अर्जित होता है श्रीमती राधा रानी को कृष्ण पूर्ण रूप से मिल जाए, वो उनके साथ ही रहे, 13.5 साल में छोड़कर न जाए, वो राधा को प्रेम करे, राधा को आनंद दे। ये मन में भावना रखकर राधा के लिए प्रे करना चाहिए, श्रीमती राधा रानी के लिए, ना कि स्वयं के लिए राधा का नाम का सहारा लेकर श्री कृष्ण प्राप्ति की ओर जाए। ये विचार जो भी है हो सकता है, पता नहीं कि ये कौन सी अवस्था है, मुझे तो नहीं पता भगवंत, पर मैं ये इस अवस्था में से गुजर रहा हूँ। आप भी मेरा इस अवस्था में आप भी कुछ सहयोग कीजिए, स्वयं ऐसी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए निश्चित भगवंत की कितना भक्ति आपके मन में बढ़ जाएगी। निश्चित ही भगवंत का प्रेम आपके प्रति मन में बढ़ तो जाएगा, भगवंत भी आपके प्रति आकर्षित हो जाएंगे। ये मेरे वचन है, क्योंकि इस कर्म भूमि में ये हम जो कर्म करते हैं वो दुगनी स्पीड से आता है। ये अपन कल बात कर चुके हैं। तो प्रेम की जो भावना, जो दया कृपा, जो कुछ अपना सौंपने का सरेंडर जो है, शरणागति होने का है, सब कुछ छोड़ने का जो भाव होता है, ये हम जिसे प्रेम करते हैं, जो भगवंत जिसे प्रेम करते हैं वो श्रीमती राधा रानी को हम एक रिलेशन जोड़ लीजिए। जैसा मैंने उन्हें बेटी का रिलेशन मान रखा है। हम इस संसार में अपना जिससे भी संबंध एकदम घनिष्ठ, जिसे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, वो श्रीमती राधा रानी से जोड़ लीजिए। उन्हें हमें साक्षी भाव में, हमें आत्मा के स्वरूप में बुला लीजिए। मैं इस पंचभौतिक शरीर में सिर्फ मैं जीव हूं, पर आत्मा ये सच्चिदानंद की एक अंश मात्र है। वो उस परमात्मा की आत्मा को एक नाम दीजिए श्रीमती राधा रानी का, और उस आत्मा के लिए हमें इस जीव को जो पूर्ण अधिकार दिया है भगवंत ने, जैसा एक बिग बॉस का एक घर समझिए इस संसार को। और बिग बॉस के घर में जैसा हर व्यक्ति को स्वातंत्र्य होता है हर कुछ करने का, जैसा अपन बाहर अगर आएगा संसार में पाप पुण्य करने का, वैसा सब कुछ हमें इस जीव में आत्मा को, राधा को बुला लेकर, मैं नहीं कर रहा हूं, आप ही कर रही हो बेटा, और आप ही जो कुछ पुण्य कर्म करोगी वो सब कुछ समर्पित आप ही को रहेगा। क्योंकि आपको श्री कृष्ण चाहिए। जब आप जैसा इस पंचभौतिक शरीर में द्वापर युग में थी, तब श्री कृष्ण की खाली मनो इच्छा ही आपके मन में रह गई, पूर्ण नहीं हुई। सिर्फ भगवंत की कृपा हो जाने से भगवंत की प्राप्ति नहीं होती। भगवंत की प्राप्ति मन में मनो इच्छा, मन में उत्कट लोभ निर्माण करते हुए और उस ओर बढ़ते हुए इस कर्म भूमि पे कर्म कर हमें कर्म सिर्फ श्री कृष्ण को प्रेम ही कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मन में भाव रख कर, और मैं नहीं कर रहा हूँ, श्री कृष्ण को प्रेम मेरी राधा कर रही है, ये मन में भाव रख कर आगे अंतिम श्वास तक बढ़ना चाहिए। तभी तो जाकर कि हमने
तमोगुण तो छोड़ दिया, रजोगुण तो जो कुछ शरीर से हो जाएगा तो हो जाएगा, सतोगुण का मन में कभी भी अहंकार नहीं लाया। सतोगुण में जो भी है तो वो मेरी राधा है, और वो राधा इस पापी जीव को लेकर इस संसार में कर्म कर रही है, और सब कुछ सर्वस्व वो फल जो कुछ पुण्य फल है वो राधा रानी को ही समर्पित है, क्योंकि वही करा रही है मुझसे। ये भाव रख कर वो परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा वो जो निराकार शक्ति जो कुछ है, पर वो हमें नहीं चाहिए। हमें तो यशोमती मैया का लाल का कान्हा चाहिए, नंद बाबा के गोपाल चाहिए, देवकी नंदन चाहिए, श्री वासुदेव पुत्र कृष्ण चाहिए। ये राधा मेरी कहती है। तो राधा की मनो इच्छा उनके मन में क्या है वो हमें वो मेन रहना चाहिए। यही भक्ति की पराकाष्ठा, यही प्रेम की पराकाष्ठा है, ऐसा मैं मानता हूं। तो भगवान कुछ अच्छा लगा तो ले लीजिएगा, और मेरी श्रीमती राधा रानी के लिए राधा को श्री कृष्ण चाहिए, ये मन में भाव रखकर स्वयं में स्वयं के आत्मा को राधा का नाम दीजिए, राधा से रिलेशन जोड़िए। और मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, राधा ही सब कुछ कर रही है, ये भाव कम से कम 21 दिन तो भी मन में रखकर, मैंने इस पापी जीव ने कहा है ये मन में रखकर कुछ प्रैक्टिस करने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि भगवत गीता में तो सिंपल एक ही वाक्य में कहा है कि मुझे प्राप्ति के लिए कम से कम 1 कदम तो भी प्रयत्न कर, तो मैं 2 कदम तुम्हारी ओर आऊंगा। ये भगवंत के वचनों पे विश्वास रखिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए श्रीमती राधा रानी के लिए। हरे कृष्णा।